विश्राम कर रहे थे भगवान नारायण। उसी समय ब्रह्मा जी का आगमन हुआ और ब्रह्मा जी ने जैसे ही सोते हुए विष्णु को देखा, क्रोधित हो गए। क्रोधित होते हुए बोल पड़े, पुरा कदाचित योगींद्र विष्णुर्विषधरासन सुवासा पर्या भूत्वा स्वानुगैरपि संवृता। हे विष्णु, तुम शेष पर शयन कर रहे हो, तुमको जरा भी मन में गिलानी नहीं होती। तुम्हारे पितामह का आगमन हुआ और तुम शयन कर रहे हो। अनेक शब्दों के साथ अब विष्णु के ऊपर अब ब्रह्मा जी कोप करने लगे। कोप करते हुए ब्रह्मा जी को जब देखा, कोप करते हुए जब देखा, तब भगवान विष्णु को भी क्रोध आ गया। विष्णु ने कहा, ब्रह्मन, तुम मेरी नाभि से निकले हुए कमल से उत्पन्न हो, इसलिए तुम कमलजा हो, मेरे पुत्र हो, और तुम अपने पिता के ऊपर आकर के इस प्रकार से प्रकोप करते हो। अनेक शब्द बाणों के द्वारा एक दूसरे को भेदने लगे। तब तो क्रोध बढ़ गया, क्रोध उत्पन्न हो गया। क्रोध का कारण व्यक्ति की वाणी है, व्यक्ति की वाणी है। और जहां पर क्रोध होता है ना, वहां पर व्यक्ति की बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। चार जगह व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती, अतिशय क्रोध में, अतिशय काम में, अतिशय लोभ में और अतिशय भय में। अतिशय भय में व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती। क्रोध उत्पन्न हो गया और यहां पर भगवान वेदव्यास कहते हैं, नारद, ब्रह्मा का और विष्णु का भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। पहले तो देवता आए, स्वर्ग में वर्षा करने लगे पुष्पों की। ब्रह्मा और विष्णु का दर्शन हो रहा है, भयंकर युद्ध हो रहा है। लेकिन जब वह युद्ध प्रलयकालीन होने लगा, तब सभी देवता भयभीत होकर के भागते हुए कैलाश पर महादेव के पास में पहुंचे। महादेव के पास में प्रणाम करते हुए महादेव से स्तुति करी है। इति देवा भयं कृत्वा विचिन्त्या शिववक्षया जम्बू कैलास शिखरम यत्रास्ते चंद्रशेखरा। स्तुति करने लगे, हे चंद्रशेखर, हे कैलाशाधिपति, आज भयंकर प्रलयकालीन युद्ध चल रहा है। ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध चल रहा है। आप कृपा करके पधारें। यदि आपने कृपा नहीं की, तब यह प्रलयकालीन युद्ध सारे विश्व को समाप्त कर देने वाला है। और अद्भुत स्तुति देवताओं ने जब की, तब भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हुए। सोनिका देखो, वस्तका स्वस्ति वा कश्चित वर्तने मम शासनम। अपना अनुशासन स्थापित करने के लिए भगवान शिव अंतर ध्यान हुए कैलाश से। और यहां पर घनघोर युद्ध चल रहा था। उसी युद्ध के मध्य में आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी गत चतुर्दशी विद्यमान थी, मानो शिवरात्रि थी। उसी समय भगवान शिव दिव्य जज्वालमान अग्नि के समान दोनों के मध्य में विशाल आकृति धारण करते हुए शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए हैं। बोले शंकर भगवान की जय।